14 मई 2025 को गुरु ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेगा, जो उन लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट कार्मिक शिफ्ट होगा जिनकी जन्म कुंडली में गुरु मिथुन राशि में ही है। ये वो समय होगा जब पिछले 12 सालों के एफर्ट्स और एक्शंस अपने रिजल्ट्स देने शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन लोगों पर फोकस करेंगे जिनके चार्ट में, जिनकी जन्म कुंडली में जो गुरु है वो तीसरे भाव में है, जेमिनी में पोजिशन्ड है। गुरु तीसरे भाव में होने पर आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग और लर्निंग का तरीका काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। ये समय आपके लिए अपने आइडियाज़ और थॉट्स को दुनिया तक पहुंचाने का है, चाहे वो राइटिंग के थ्रू हो या फिर वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए। आपको अपने पुराने आइडियाज़ और एक्शंस का रिवॉर्ड मिल सकता है और आपका नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस का लेवल भी बढ़ सकता है। गुरु का मिथुन राशि में होना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह आपको अपने थॉट्स को और क्लियर और आर्टिकुलेट तरीके से शेयर करने का मौका देगा। अगर आप लिखने का काम करते हैं तो आपको अपने कंटेंट के जरिए अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बनाने का चांस मिलेगा। इस पीरियड में आपको अपने नेटवर्क के थ्रू भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो अगर आपका जुपिटर थर्ड हाउस में जेमिनी में है तो 14 मई के बाद आप अपने पास्ट एफर्ट्स के फ्रूट्स देखने के लिए तैयार रहें। कीप योर कम्युनिकेशन क्लियर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे। जुपिटर का ट्रांजिट स्पेशली उस वक्त ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जब गुरु आपके नेटल जुपिटर के डिग्री के अंदर ±5 डिग्री के रेंज में होगा। ये अलाइनमेंट आपको प्रोफाउंड रियलाइजेशंस, ट्रांसफॉर्मेशंस और ब्रेक थ्रूज का एक्सपीरियंस दे सकता है। हर 12 साल में एक बार ये कॉस्मिक इवेंट आता है जो आपको अपने सीखे हुए लेसन्स को रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है और नए साइकिल के लिए फ्रेश इंटेंशंस सेट करने के लिए इंस्पायर करता है। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी जेमिनी और मरकरी की क्वालिटीज को एम्पलीफाई करेगी। अब ये क्वालिटीज आपके लिए स्ट्रेंथ भी बन सकती हैं या चैलेंजेस भी बन सकती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप इस एनर्जी को कैसे हार्नेस करते हैं। अगर आप जेमिनी की अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को पॉजिटिवली यूज करते हैं तो ये आपके लिए एक ग्रोथ पीरियड हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस स्कैटर्ड हो या ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी हो तो ये एनर्जी थोड़ी चैलेंजिंग भी हो सकती है। तो इस ट्रांजिट के दौरान आपको अपनी इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेटिव स्किल्स पे फोकस करना होगा और अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। आपके लिए ये वक्त है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने का और नए डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को गाइड करने का। जुपिटर की एनर्जी को वाइजली यूज करके आप अपनी लाइफ में सब्सटैंशियल शिफ्ट्स और पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। जब गुरु आपके नेटल जुपिटर के ऊपर जेमिनी में थर्ड हाउस के थ्रू ट्रांजिट करेगा तो ये ट्रांजिट आपके लिए कम्युनिकेशन, लर्निंग, सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रैवल्स और अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के एरियाज में एक्सपेंशन और ग्रोथ का सर्ज लाएगा। थर्ड हाउस आपके मेंटल प्रोसेसेस, इंटेलेक्ट और दुनिया के साथ आपके इंटरेक्शंस को गवर्न करता है, खास तौर पे कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू। जेमिनी का एयर एलिमेंट और म्यूटेबल क्वालिटी, साथ ही मरकरी की रूलरशिप जुपिटर के एक्सपेंसिव नेचर को और भी एम्पलीफाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव या इंटेलेक्चुअल फील्ड में हैं तो ये ट्रांजिट आपको नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स देने में मदद करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं और शॉर्ट ट्रैवल्स पर आपको नए एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। जुपिटर की एनर्जी जो हर चीज़ को एक्सपैंड करती है, जेमिनी के इन्फ्लुएंस के साथ मिलकर आपको अपनी थिंकिंग और कम्युनिकेशन को एक नए लेवल तक ले जाएगी। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स की तरफ हो सकता है और आप अपने सराउंडिंग्स में ज़्यादा क्यूरियस और ओपन माइंडेड फील करेंगे। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आपको अपने आइडियाज़ को क्लियरली और इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। ये ट्रांजिट आपको अपने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचाने और अपने लर्निंग प्रोसेसेस को एनहांस करने का चांस देगा। अगर आप अपने इंटेलेक्चुअल और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ्स को सही तरह से चैनल करते हैं तो आप इस ट्रांजिट के दौरान काफ़ी फ्रूटफुल और सक्सेसफुल रिजल्ट्स देख सकते हैं। जेमिनी का एयर एलिमेंट नेचुरली आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को एनहांस करता है, इसलिए ये ट्रांजिट लर्निंग, टीचिंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक एक्सीलेंट टाइम है। आपको नए सब्जेक्ट्स, कोर्सेज या फील्ड्स ऑफ स्टडी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है और आप अपना नॉलेज एक्सपैंड करने और नई इंसाइट्स गेन करने के लिए ईगर फील करेंगे।
आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो मरकरी के रूलरशिप में है इस टाइम पर और हाइटेंड हो जाएंगी। आप अपने आइडियाज़ को ज़्यादा क्लियरली और परसुएसिवली आर्टिकुलेट कर पाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आपके पास काफ़ी कुछ कहने को होगा और आपके शब्दों में दम भी होगा। आप अपने आइडियाज़ के थ्रू दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल कन्वर्सेशंस हो, सोशल मीडिया हो या प्रोफेशनल सेटिंग्स ही क्यों ना हो। आपका कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन में काफ़ी बढ़ेगा और आप अपने थॉट्स को शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इस ट्रांजिट का पूरा बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन करना होगा और अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करते हुए उन्हें ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा जो दूसरों तक आसानी से पहुंच सके। ये समय है अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखने का, अपने व्यूज़ को इन्फ्लुएंशियल बनाने का और अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का। जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी के साथ आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी काफ़ी एम्पलीफाई हो जाएगी और आप नए स्किल्स सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, खासकर उन स्किल्स में जो राइटिंग, स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी या मीडिया से रिलेटेड हैं। ये ट्रांजिट आपके लिए पब्लिशिंग के लिए भी एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। चाहे आप बुक लिखने की सोच रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज को ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में एंगेज होना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ नए तरीकों से ढूंढ सकते हैं और ऐसे आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपकी हायर विजडम या फिर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये समय आपके लिए अपने थॉट्स और आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचाने का है और आप अपने इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये पीरियड नेटवर्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। आपको अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा और वर्कशॉप, सेमिनार्स या इवेंट्स अटेंड करने से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ये टाइम है अपने सर्कल को एक्सपैंड करने का और नए प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्शंस बनाने का जो आपकी ग्रोथ में मददगार साबित हो सकते हैं। तो अगर आप राइटिंग, स्पीकिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए एक बहुत अच्छा वक्त है अपनी आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखने का और अपनी एक्सपर्टीज को दिखाने का। तीसरा भाव भाई बहनों यानी सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। जब जुपिटर यहाँ ट्रांजिट करता है तो ये आपके और आपके भाई बहनों के बीच की बॉन्डिंग में एक पॉजिटिव शिफ्ट ला सकता है। जुपिटर की प्रेजेंस से रिलेशनशिप में हार्मनी और म्यूचुअल सपोर्ट का सेंस बढ़ने लगता है। आपके और आपके छोटे भाई बहनों के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकती है। शायद आप ज़्यादा ओपनली बात करने लगें या किसी कॉमन इंटरेस्ट या प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का मौका मिले। अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो जुपिटर का ये ट्रांजिट उन रिश्तों में हीलिंग और रेजोल्यूशन लेकर आ सकता है। ये वक्त है जब आप अपने भाई बहनों के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनका इमोशनल या प्रोफेशनल सपोर्ट बन सकते हैं और किसी शेयर्ड एक्टिविटी के जरिए बॉन्डिंग और भी गहरी कर सकते हैं। जुपिटर का नेचर ही एक्सपेंशन और विजडम का है और ये रिश्ते में भी ग्रोथ और समझदारी लाता है। तो अगर आपके और आपके सिबलिंग्स के बीच कोई डिस्टेंस या इमोशनल गैप रहा हो तो अब उसे फिल करने का बेस्ट टाइम है। इस ट्रांजिट के दौरान ट्रैवल, स्पेशली शॉर्ट जर्नीज काफ़ी फेवरेबल रहेंगी, उनके योग भी बनेंगे। आपको लर्निंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट या पर्सनल एक्सप्लोरेशन के पर्पस से छोटी छोटी ट्रिप्स लेने का मन बन सकता है, मौका मिल सकता है। जुपिटर की एक्सपेंसिव नेचर आपको नए प्लेसेस, कल्चर्स और नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करेगी। ये ट्रैवल सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल रिफ्रेशमेंट भी लाएगा। नए लोगों से मिलना, अलग अलग एनवायरनमेंट्स को एक्सपीरियंस करना और रूटीन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखना, ये सब आपके माइंड और स्पिरिट को एनर्जाइज करेगा। कई बार ये जर्नीज अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, लेकिन हर ट्रिप अपने साथ एक लर्निंग या ग्रोथ का मौका ज़रूर लाएगी। आपके आइडियाज़ ब्रॉडन हो सकते हैं और जो चीज़ें पहले अनक्लियर थी उन पे क्लैरिटी मिल सकती है। तो अगर आपको ट्रैवल का मौका मिलता है, चाहे छोटी छोटी ट्रिप ही क्यों ना हो, उसे ज़रूर लें, क्योंकि ये समय आपके लिए मूवमेंट और मेंटल एक्सपेंशन का है। जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी की म्यूटेबल और एरी नेचर के साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है, स्पेशली जब ये थर्ड हाउस में हो रहा हो। थर्ड हाउस आपके थॉट प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन स्टाइल और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एरिया होता है। जुपिटर यहाँ नॉलेज और आइडियाज़ का एक्सप्लोजन लाता है, लेकिन इसके साथ ही एक रिस्क भी आता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का।
आपको लग सकता है कि हर टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर आइडिया इंपॉर्टेंट है और हर डायरेक्शन में कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन इसका डाउन साइड ये हो सकता है कि आप एक भी टॉपिक की डेप्थ में न जा पाएं। एक आइडिया शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे कंप्लीट करना मुश्किल लगने लगता है। ये स्कैटर्ड एनर्जी फ्रस्ट्रेशन ला सकती है और लग सकता है कि आप कुछ भी सब्सटैंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जेमिनी का म्यूटेबल नेचर फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन कमिटमेंट के मामले में थोड़ा वीक भी बन सकता है। सोचने और बोलने में तेजी तो होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में डिले या इनडिसीजन आ सकता है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रायोरिटाइज करो। हर आइडिया पे काम करने की जरूरत नहीं है। एक या दो कोर गोल्स सेट करो और उन्हीं पर कंसिस्टेंटली फोकस रखो। डिसिप्लिन और डेली रूटीन का सहारा लो, स्पेशली राइटिंग, स्पीकिंग या लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए। गुरु का आशीर्वाद तभी पूरी तरह मिलेगा जब आप उस एक्सपेंसिव एनर्जी को डायरेक्शन देंगे, नहीं तो वो एनर्जी सिर्फ थॉट्स के स्टॉर्म में बदल कर रह जाएगी। सो स्टे क्यूरियस बट स्टे ग्राउंडेड टू। जेमिनी का म्यूटेबल स्वभाव और जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी मिलकर कम्युनिकेशन में एक तरह का रेस्टलेसनेस और इनकंसिस्टेंसी ला सकती हैं। इस दौरान आपकी बातचीत और आइडियाज तो फ्रीली फ्लो करेंगे, लेकिन कभी कभी वो इतनी तेजी से आएंगे कि उन्हें प्रॉपरली ग्राउंड करना मुश्किल हो सकता है। जुपिटर का इफेक्ट यहाँ आपको ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बना सकता है। आप अपनी एबिलिटीज को थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या एंथुसियाज्म के फ्लो में हो जाए। ये ओवर प्रॉमिसिंग या एग्जैजरेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, स्पेशली जब लोग आपकी बातों को सीरियसली लें और आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट न कर पाएं। ये भी पॉसिबल है कि आप एक आइडिया शेयर करें, फिर अगले दिन ही एक नया विजन ले आएं और लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो। इस वजह से क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है, चाहे आपका इंटेंशन कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो। तो करना क्या है? सोच समझ के कमिटमेंट्स लो। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, प्रैक्टिकल होके बात करो, फॉलो थ्रू पे फोकस करो। जो भी आइडिया या प्रॉमिस दिए हैं उसे कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी रखो ताकि लोग समझ पाएं कि आप किस स्टैंड पर हो। जुपिटर आपके आइडियाज और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, लेकिन अगर आप बैलेंस बना के चलो तो ये टाइम आपको सच में पावरफुल कम्युनिकेटर और विजनरी बना सकता है। जेमिनी पर मरकरी का राज होने का मतलब ये है कि इस ट्रांजिट में आपकी इंटेलेक्चुअल शार्पनेस और एनालिटिकल थिंकिंग काफी हाई लेवल पर होगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, लॉजिक और फैक्ट्स के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन जुपिटर की एम्प्लीफिकेशन के साथ मरकरी का ये एनालिटिकल स्ट्रीक कभी कभी ओवर एनालिसिस में बदल सकता है। आप हर बात को डाइसेक्ट करने लगते हैं और उस चक्कर में कभी कभी इमोशनल कनेक्शन वीक हो जाता है। स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में अगर हर बात को लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल लेंस से देखोगे तो लोगों को लग सकता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे। इस दौरान आपको ये भी लग सकता है कि आपको अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज सबको दिखानी है और वो अर्ज कभी कभी ओवर क्रिटिकल बनने की तरफ ले जा सकती है, जैसे हर किसी की बात में कोई ना कोई करेक्शन ढूंढना या अपना ओपिनियन पुश करना। ये चीज कन्वर्सेशंस को थोड़ा हैवी और वन साइडेड बना सकती है, स्पेशली जब सामने वाले इंसान को सिर्फ सुनने या फील करने की जरूरत हो। तो इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे? दिल और दिमाग दोनों को सिंक में रखो। हर कन्वर्सेशन में सिर्फ लॉजिक नहीं, थोड़ा इमोशन भी लाना जरूरी है। सुनना सीखो। जब आप अपनी बात बोल रहे हो तब दूसरों की बात सुनना और समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जजमेंट से ज्यादा कनेक्शन पे फोकस करो। हर बात को प्रूव करने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बनाना और ट्रस्ट बिल्ड करना। जुपिटर मर्करी कॉम्बो आपको एक वाइज कम्युनिकेटर बना सकता है, बस अगर आप ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजिंग से बच गए तो आपका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। इस समय आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ के एक नए इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के फेज में एंटर कर रहे हो, जहां आपके आइडियाज सिर्फ गैदर नहीं हो रहे बल्कि उन्हें वाइजली शेयर भी किया जा रहा है। जुपिटर यहाँ आपके अंदर एक टीचर, गाइड या कम्युनिकेटर जगाता है और ये अर्ज स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि आप दुनिया के साथ अपना ज्ञान, अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी लर्निंग्स शेयर करें। इस वक्त पास्ट कार्मिक एफर्ट्स, चाहे वो किसी फॉर्म ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग, टीचिंग या लर्निंग में हो, उनका रिजल्ट मिलने लगता है। शायद आपको किसी कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए रिकॉग्निशन मिले या किसी एग्जाम, इंटरव्यू, कोर्स के थ्रू एक सक्सेस का मौका आए जिसका बीज पहले बोया गया था।
ये वक्त होता है रिवॉर्ड का, बट साथ ही एक रिमाइंडर भी होता है कि अब आपको नए इंटेंशंस सेट करने हैं, नए गोल्स डिफाइन करने हैं और नए आइडियाज़ के साथ जर्नी स्टार्ट करनी है। ये एक 12 साल की साइकिल का फ्रेश स्टार्ट होगा। सो बी इंटेंशनल, बी ओपन एंड बी रेडी टू क्लेम व्हाट्स कार्मिकली योर। छोटी सी टिप ये है इस समय के लिए कि इस फेज में जर्नलिंग करो या अपने थॉट्स को किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट करो, ताकि आप बाद में क्लियरली देख सको कि आपने कितनी ग्रोथ अचीव की है। तो अगर आपका जुपिटर जेमिनी में है और वो भी तीसरे भाव में है, तो 14 मई 2025 के बाद का ये ट्रांजिट आपके लिए एक इंटेलेक्चुअल अपग्रेड का गोल्डन टाइम बन सकता है। आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स शार्पन होंगी और आपका कनेक्शन सिबलिंग्स और पीयर्स के साथ और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपको नए सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ सकता है, नई चीज़ें सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा और आपका क्यूरियोसिटी लेवल स्काई हाई रहेगा। लेकिन जेमिनी की म्यूटेबल नेचर और एरी नेचर का एक ड्रॉबैक भी हो सकता है फोकस लूज होना, हर डायरेक्शन में एनर्जी स्कैटर कर देना या अपनी एबिलिटीज को थोड़ा ज़्यादा ही प्रेजेंट कर देना। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ग्राउंडेड रहें, हर नए आइडिया को वाइजली फिल्टर करें और एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली काम करें। अगर आप ये कर पाए तो जुपिटर का ये रिटर्न फेज आपके लिए सक्सेस, रिकॉग्निशन और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स लेकर आएगा। फाइनल टिप ये है कि अपने कम्युनिकेशन का यूज़ सिर्फ बातें करने में नहीं, लोगों से जुड़ने, इंस्पायर करने और अपने विजन्स को रियलिटी बनाने में करें। जुपिटर आपके शब्दों को पावरफुल बनाएगा, सो यूज़ देम वाइजली एंड ब्यूटिफुली। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप रेडी हो अपने जुपिटर रिटर्न को अनलॉक करने के लिए।